VGYCT 133 ओर एंड ओर डिपॉजिट। न्यू यूनिट का पहला टॉपिक दैट इज़ इकोनॉमिक जियोलॉजी। अभी हम इस वीडियो में आज कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे रिलेटेड टू दिस यूनिट। पहला आपका इम्पॉर्टेंट टर्म क्या है? इकोनॉमिक जियोलॉजी। तो इकोनॉमिक जियोलॉजी क्या होता है? वो जियोलॉजी की ब्रांच जो कि डील करती है विद द स्टडी ऑफ मिनरल्स, रॉक्स, ओर्स, ग्राउंड वाटर, इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो साइंटिफिक स्टडी जिस जियोलॉजी की ब्रांच के अंडर आती हैं उसको हम इकोनॉमिक जियोलॉजी कहते हैं। एक बार रीड करते हैं हम इसको। इट इज़ द ब्रांच ऑफ जियोलॉजी दैट डील्स विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एन एक्सट्रैक्शन ऑफ द अर्थ्स रिसोर्सेज लाइक मिनरल्स, ओर्स, रॉक्स, ग्राउंड वाटर। ये जो मैंने आपको बताया बिल्कुल एग्जैक्ट वही है। ये कवर करता है वो सारे एस्पेक्ट्स जो कि मिनरल रिसोर्सेज के अंडर आते हैं। मिनरल्स कैसे निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट प्रॉफिटेबली आप कैसे कर पाओगे, फिर वो मिनरल्स किन किन स्टेप्स के थ्रू जाते हैं और हमको फाइनली एक रिसोर्स मिल जाता है। It also deals with the materials which are useful for the man। तो इनमें वो सारे मिनरल्स जो कि एक इंसान, एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ को इजी बनाने में यूज़ आए, वो सारे मिनरल्स के एक्सट्रैक्शन का सब कुछ स्टडी, साइंटिफिक स्टडी इकोनॉमिक जियोलॉजी के अंडर आती है। नेक्स्ट आपका टर्म है ओर्स। ओर्स क्या होते हैं? देखिए, दो तरीके की रॉक्स अवेलेबल होती हैं अर्थ में। कौन सी? एक तरीके की जिसके अंदर कोई भी मिनरल प्रेजेंट नहीं होता है, और एक वो तरीके की रॉक्स होती है जिनके अंदर मिनरल प्रेजेंट होता है। सो वो रॉक्स जिनके अंदर मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम ओर्स क्लासीफाई करते हैं, और जिनके अंदर मिनरल्स नहीं होते हम उनको नॉर्मली रॉक्स कहते हैं। सो ओर्स क्या होते हैं? इट इज़ डिफाइंड एज द नेचुरली अकरिंग मिनरल और एग्रीगेट्स ऑफ मिनरल फ्रॉम विच मेटल और मेटल्स कुड बी एक्सट्रैक्टेड विद प्रॉफिट। तो ये वो नेचुरली अकरिंग मिनरल्स या फिर एग्रीगेट्स होते हैं मिनरल्स के जिनसे हम मेटल को आसानी से प्रॉफिटेबली हम एक्सट्रैक्ट कर सकें। अब एग्रीगेट्स का मतलब क्या होता है? बंच समझ लीजिए, बंच या फिर वो होता है गुच्छा। जो एक जगह पे जब बहुत सारे मिनरल्स आपको इजीली मिल जाते हैं तो आप उसको कहेंगे एग्रीगेट्स ऑफ मिनरल्स। तो ये वो रॉक्स होती हैं जिनके अंदर आपको एग्रीगेट्स ऑफ मिनरल्स आसानी से मिल जाते हैं जिनसे आप मेटल्स को इजीली एक्सट्रैक्ट कर पाओ। इट यूजुअली अकर्स विद द यूजलेस गैंग्यू, इसको गैंग्यू पढ़ सकते हो आप या फिर गैंज पढ़ सकते हो, मिनरल्स और द मिनरल एग्रीगेट्स सब्सटेंसेस और द अनवांटेड सब्सटेंसेस। ओर्स जो होते हैं रॉक के अंदर सिर्फ मिनरल प्रेजेंट हो, इट इज़ नॉट नेसेसरी। तो ओर्स के साथ साथ कुछ अनवांटेड पार्टिकल्स या अनवांटेड मटेरियल्स भी आते हैं, लाइक जिसको हम एज अ वेस्ट कंसिडर करते हैं, उसको हमने एक अलग नाम दे दिया, दैट इज़ गैंग्यू। तो गैंग्यू का क्या होते हैं? दीज आर अनवांटेड मटेरियल्स विच आर ऑब्टेन्ड अलॉन्ग विद द मिनरल्स इनसाइड द ओर्स। आगे बढ़ते हैं हम। मेटल ओर्स कॉमनली कंसनट्रेटेड इन द अर्थ्स क्रस्ट एंड जनरली सल्फाइड्स, ऑक्साइड्स, सिलिकेट्स और ऑन द नेटिव मेटल्स लाइक गोल्ड। सो मेटल्स के जो ओर्स होते हैं वो आपको इजीली मेटल के फॉर्म में नहीं मिलते हैं, वो सल्फाइड के फॉर्म में मिलते हैं, उनके ऑक्साइड्स के फॉर्म में मिलते हैं, उनके सिलिकेट्स के फॉर्म में मिलते हैं। लाइक आपको कोई भी मेटल चाहिए, आपको जिंक चाहिए, आपको आयरन चाहिए, तो वो अपने सल्फाइड, ऑक्साइड, अपने सिलिकेट्स के फॉर्म में अवेलेबल होगा, आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा। आपको उस सल्फाइड को या पर्टिकुलर जो भी ओर आपको मिल रहा है उसको पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, और वो उसके लिए फ्यू स्टेप्स होते हैं। मेटलर्जी जो कि आपने पहले पढ़ रखी होगी उसके अंडर आता है। आगे बढ़ते हैं हम। द टर्म ओर इज़ जनरली कन्फाइंड टू द सोर्सेज ऑफ मेटालिक मिनरल्स। द मिनरल हैविंग एप्रिशिएबल concentration of the metallic elements are considered as ore minerals। तो वो मिनरल या वो रॉक्स जिनके अंदर अप्रिशिएबल अमाउंट में मिनरल्स आपको मिल सकते हैं, मेटेलिक मिनरल्स आसानी से मिल सकते हैं, उनको हम ओर कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास ओर बॉडीज़। सो ओर डिपॉजिट्स कंसिस्ट ऑफ रॉक बॉडीज़ और द ओर बॉडीज़ enclosing one or more ore minerals along with those natural minerals which are not ore। अब ओर बॉडीज़ आपकी वो रॉक्स होती हैं जिसके अंदर ओर्स भी आते हैं और नॉन ओर्स भी आते हैं। नॉन ओर्स मीन्स नॉर्मल रॉक्स भी आती हैं और जो ओर्स हैं आपके वो भी आते हैं, दोनों को कंस्टिट्यूट करके हम क्या कहेंगे? ओर बॉडी है। नाउ गैंग्यू मैंने आपको पहले भी बताया, एक और बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। दीज आर कमर्शियली वर्थलेस, मतलब इनसे आपको कोई कमर्शियल फ़ायदा नहीं होगा, नो कमर्शियल प्रॉफिट। सो इट इज़ कमर्शियली वर्थलेस मटेरियल दैट सराउंड्स और इज़
क्लोजली मिक्सड विद द वांटेड मिनरल्स इन एन ओर डिपॉजिट। मतलब ये वो अनवांटेड मटेरियल होते हैं जो कि कमर्शियली हमको कोई प्रॉफिट नहीं देते और किसके साथ पाए जाते हैं, अलॉन्ग विद द मिनरल्स इन द ओर्स। Now metals with the high percentage of the minerals with the high percentage of the metals that can be profitably extracted is known as ore। अब वो मिनरल्स मतलब मिनरल्स जिन रॉक्स में से आसानी से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो एंड ऑल्सो प्रॉफिटेबली आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, उनको हम ओर कहते हैं। गैंग्यू वो इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो कि उन ओर के साथ हमको मिलती हैं, जैसे कि आपका सैंड, सॉइल, सिल्ट, ये सब चीज़ें आपको मिनरल के साथ साथ वहीं पे ओर के अंदर मिलेंगी, तो उनको हम गैंग्यू टर्म करते हैं। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, दैट इज़ होस्ट रॉक। It is a rock which surrounds or encloses ore deposit and like gangue it has no commercial value। होस्ट रॉक वो रॉक होती हैं जो कि ओर डिपॉजिट्स के अराउंड पाई जाती हैं, जिनके अंदर कोई मिनरल्स नहीं होते, उनको आप होस्ट रॉक कहेंगे। मतलब द होस्ट रॉक विच सराउंड्स और इनक्लोज द ओर डिपॉजिट, मतलब वो रॉक्स जिनके अंदर आपको ओर डिपॉजिट्स मिलते हैं, जिनके सराउंड आपके वो तो हमने ओर बॉडीज़ ऊपर पढ़ा था। होस्ट रॉक वो रॉक्स जिनके अंदर आपको ओर डिपॉजिट ईजिली मिले, ठीक है। और गैंग्यू भी मिलते हैं जिसके पास कोई भी कमर्शियल वैल्यू नहीं होती, और होस्ट रॉक के पास भी कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं होती है। नाउ आगे बढ़ते हैं हम टेन्योर। टेन्योर क्या होता है? इट इज़ एक्चुअल मेटल कंटेंट प्रेजेंट इन एन ओर। सो अगर आपको परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करना हो कि इस पर्टिकुलर ओर में आपको कितना % ऑफ मेटल कंटेंट मिलेगा, तो उसको आप टेन्योर कह सकते हो। So tenure is the actual metal content present in an ore. In case of a non-metallic mineral, tenure refers to percentage of metal content. Tenure को हम क्या कहेंगे? It is referred as the percentage of metal content in an ore, कि एक ore के अंदर कितना metal content present है। Whereas in case of a metallic mineral, it signifies metal content in an ore mine। जबकि metallic minerals में हम metal की बात करते हैं, ठीक है। Tenor is defined as या described as the economic indicator as it has great economic significance particularly to the life of the mine or deposits। तो tenor की बहुत ज़्यादा significance होती है, और वैसे भी होगी क्योंकि आपको किसी भी और बॉडी के अंदर अगर आप पहले से ही उसका tenor पता कर लोगे कि आपको कितना % ऑफ मेटल मिल जाएगा, तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि वो हमें एक्सट्रैक्ट करना प्रॉफिटेबल होगा या फिर नहीं। इन केस आपने किसी मेटल में से एक्सट्रैक्ट कर लिया और आपको उम्मीद है कि उसमें से ज़्यादा मिनरल हमको मिलेगा, बट इन रियलिटी आपको ज़्यादा नहीं मिलता, तो आपके रिसोर्सेज भी वेस्ट जाएंगे, टाइम भी वेस्ट जाएगा, एंड अदर मेन चीज़ ऑल्सो। तो यहाँ पर टेनोर का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि वो एक्चुअल मिनरल या मेटल कंटेंट आपको बताता है ओर के अंदर, ठीक है। परसेंटेज में रेफर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम बेनिफिकेशन। व्हाट इज़ बेनिफिकेशन? इट रेफर्स टू इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एन ओर मिनरल बिफोर फीडिंग, स्मेल्टिंग और अदर ऑपरेशंस। तो जब एक मिनरल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो वो वेरियस प्रोसेस के थ्रू जाता है, जिससे कि उसको उस मिनरल में से हम प्रॉफिटेबली मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकें। बेनिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे और मिनरल की क्वालिटी को आप और बढ़ा सको, जिससे कि आपको और अच्छी क्वालिटी का मेटल मिल सके बिफोर एनी अदर प्रोसेस, जैसे कि स्मेल्टिंग होता है, फीडिंग होता है। इन सब प्रोसेस के जाने से पहले उसमें कुछ ऐसी इम्प्रूवमेंट कर दो जिससे कि उसके अंदर और मिनरल की क्वालिटी इंक्रीज़ हो जाए। डिफरेंट फिजिकल और द केमिकल मेथड्स आर यूज टू सेपरेट द गैंग और द अनडिस्क्राइब्ड मिनरल्स फ्रॉम द ओर मिनरल्स। तो अलग अलग तरीके की फिजिकल और द केमिकल मेथड्स यूज़ किए जाते हैं जो कि सेपरेट करते हैं गैंग पार्टिकल्स को, दैट आर अनवांटेड पार्टिकल्स, और ओर मिनरल्स को यूज़ करते हैं। नाउ लास्ट term is the gosan। These are the signboards that point to which lies beneath the सरफेस। गोसान आपके नॉर्मली साइन बोर्ड्स होते हैं, उनके ऊपर लिखा होता है कि इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं। दीज आर दी साइन बोर्ड्स। ओके, गोसान तो इतना इंपॉर्टेंट था नहीं, बस आपको ध्यान रखना है ये एक साइन बोर्ड्स होते हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही कवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ क्लार्क एंड क्लार्कऑफ कंसंट्रेशन, जो कि हमेशा से ही इंपॉर्टेंट रहा है। इसमें दोबारा से आया तो हमें एक और बार रीड करना पड़ेगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो।